चमके नाग राजवंश बनकर सितारा। क्या बात है, खूबसूरत बन जाए हर नजारा, चमके नाग राजवंश बनकर सितारा। ननकू रमजानी का एक ही मकसद, ननकू रमजानी का एक ही मकसद, हर डूबते को मिले किनारा, हर डूबते को मिले किनारा। मेरे बहनों और भाइयों, अपनी जुबान पे, अपने ब्रेन में सिर्फ एक ही शब्द हम लोग रखेंगे, नाग राजवंश जिंदाबाद, नाग राजवंश जिंदाबाद। क्योंकि जो नाग राजवंश शब्द है ये कोई जातीय नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई धर्म नहीं है और कोई ऊंच नीच की खाई नहीं है। तो अगर हम देश में समानता लाना चाह रहे हैं, अगर हम देश में सारी चीजों में बराबर बराबर का बंटवारा करना चाह रहे हैं और हर एक अधिकार समानता के साथ, इस देश में अभी आप लोगों को जो यहाँ का लोकतंत्र सिस्टम है, जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जो यहाँ का सिस्टम था, वो देश की जनता को नहीं बताया गया। क्योंकि जो देश का सिस्टम था, उस सिस्टम में यहाँ पे अगर आर्थिक व्यवस्था जो थी, जो इकोनॉमिक जस्टिस था, उसमें ये पॉइंट दिया गया है कि बराबर बराबर का अधिकार, जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि यहाँ की जो भी जितनी जनता है, जो भी जितनी यहाँ की जनरेशन है, हर व्यक्ति को बराबरी बराबरी का संपत्ति में अधिकार, हर व्यक्ति को, जो यहाँ का देश की जितनी जनता है, हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार बराबरी में होना चाहिए, आय का अधिकार बराबरी में होना चाहिए। और जितने यहाँ इस देश में, भारत में जो साधन उपलब्ध है, जो भौतिक चीजें उपलब्ध है, उन भौतिक और साधनों का बराबर बराबर में बराबर बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये बताओ आप लोग, जो यहाँ की भौतिक सिस्टम इस देश में और जो यहाँ का साधन सिस्टम जो है, क्या बराबरी में बांटा गया है? जो यहाँ के साधन सिस्टम है, जैसे एरोप्लेन है, फोर व्हीलर है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे साधन है, तो क्या बराबरी में बांटा गया है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, जो यहाँ का आर्थिक सिस्टम है उसमें दिया क्या गया है। और जो आर्थिक सिस्टम पॉइंट है, वो देश की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सम्मिलित है। और वो प्रस्तावना बता रही है, इस देश की जो भी जितनी जनता है, उसको हर चीज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो या फिर ये जो संविधान गलत है यहाँ के, या फिर जो नेता लोग हैं ये गलत है, या फिर संविधान गलत है, और या फिर यहाँ के देश के जो ठेकेदार बैठे हैं राजनीति की रोटी सेकने वाले, या फिर ये गलत है। ये देश के लोगों क्या गलत है? संविधान गलत है या देश के जो रोटी सेकने वाले नेता है वो गलत है? क्यों भाई? पॉइंट बता रहे हैं, संविधान गलत है क्योंकि संविधान में दिया गया है कि यहाँ पे आय, संपदा और भारत के जितने साधन और भारत की जितनी आय वो बराबरी में बांटी जाए। तो संविधान सही बता रहा है, लेकिन यहाँ के जो रोटी सेकने वाले नेता लोग हैं वो देश की जनता को नहीं सही बता रहे, क्योंकि वोट मांगने यहाँ कौन आता है? संविधान तो दिल्ली से चल करके यहाँ आता नहीं है गांव में, वो तो वहाँ एक रखा हुआ है लाइब्रेरी में संविधान, और उसमें सारे अधिकार आपके दिए हुए हैं। लेकिन उसके तहत यहाँ वोट मांगने कौन आता है? नेता लोग आते हैं। तो नेता लोगों ने ये बात आप लोगों से छुपाई। क्यों भाई? अगर ये देश की जनता को पता चल गया होता तो क्या कुछ ही लोगों के पास में एरोप्लेन होता? अगर देश की जनता को ये पता चल गया होता मेरा अधिकार है संपत्ति में, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं जिनके घरों में 2-2 दिन हो जाता है चूल्हा नहीं जलता? और अगर पता होता तो बराबरी का सब कुछ मिल गया होता। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप लोग अपनी इमेज, अपना
जो सिस्टम है वो समझिए। और जितने यहाँ के नेता MP MLA हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पैदा करने वाली जो है वो देश की जनता है। एक प्रधान से लेकर के MP MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जितने मंत्रालय के लोग बैठने वाले हैं वो देश की जनता के सेवक है। क्या है? सेवक है। और ये सेवा करने के लिए इनको वहां रखा गया है। तो इनका काम है सेवा करना, नेतागिरी नहीं दिखाना। और इनका काम है सेवा करना, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं करना। इनका काम है सेवा करना, और यहाँ आतंकवादियों को ये लोग खुद बुलाते हैं और बाद में बता देते हैं देश की जो जनता है ये आतंकवादी। आज आतंकवादी नहीं है तो क्या? रोड पे मारे जा रहे लोग, बेरोजगार है बच्चे। इस देश के लगातार पढ़ाई करके माँ बाप पैसा लगा करके उनको पढ़ाता है, और उसके बाद में PC मार्कशीट लेकर के वो हरियाणा पंजाब भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। और रोजगार के बहुत बड़े बड़े मुद्दे निकाले जाते हैं, हम ये रोजगार देंगे, लेकिन कब? जब अगली पंचवर्षीय आएगी तब, है ना? तो मेरे भाइयों, इस देश को तुम्हें संभालना पड़ेगा। और इस देश का सिस्टम जब तक देश की जनता के हाथ में नहीं जाएगा, यह देश कभी ठीक नहीं होगा। तो इस देश का सिस्टम, इस देश की शासन प्रणाली, इस देश की शासन सत्ता देश की जनता के हाथ में होनी चाहिए। और वो किसके पास में? महिला और पुरुष के हाथ में। तो मेरे बहनों और भाइयों, 2-4 पॉइंट यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। और इन पॉइंटों से देश की जनता में एक विल पावर भरना है और उनको मजबूत बनाना है। तो मजबूत बनाने के लिए हमारे शब्दों में 2-4 लाइन लेकर के हम आए हैं अपनी लाइन में, तो वो सुनिएगा। देश के देशवासियों तुम्हें बताएं, यहाँ की देश की जो व्यवस्था है वो कैसी है। देशवासियों तुम्हें बताएं शैतानी शैतान की, देशवासियों तुम्हें बताएं शैतानी शैतान की। नेताओं से बहुत दुखी है, नेताओं से बहुत दुखी है गरीब जनता भारत की। नेताओं से बहुत दुखी है गरीब जनता भारत की। तो मेरे बहनों और भाइयों, क्या है सिस्टम यहाँ का? बड़े बड़े नेता शामिल हैं। कैसे लोग हैं यहाँ के लोग? जो लंबे लंबे कुर्ता पहन करके आते हैं और आपके सामने बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके चले जाते हैं। उनकी जगह खैर ले लीजिए आप लोग, कैसे है नेता? बड़े बड़े नेता शामिल हैं घोटालों की थाली में, बड़े बड़े नेता शामिल हैं घोटालों की थाली में। सूटकेस भर के चलते हैं, कैसे? सूटकेस भर के चलते हैं अपने वहां दलाली में, सूटकेस भर के चलते हैं अपने वहां दलाली में। और क्या करते हैं? देशवासियों की नहीं है चिंता, नथिंग, बिल्कुल नहीं। देशवासियों की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की। क्या है? परिवारवाद। चारों पार्टियां किसका काम कर रही है? परिवारवाद का, परिवारवाद का, परिवारवाद का। ऐसी व्यवस्था आ गई है देश में, अगर सारी जनता को कोई कुछ न किया जाए और इनके इतने जो चारों पार्टियों के लीडर हैं, इनके परिवार में इतने लोग निकल आए हैं कि देश की जो यूपी उत्तर प्रदेश में अगर ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की आधी सीटें जो होगी वो इनके परिवार के लोग कवर कर लेंगे। तो क्या करते हैं? देशवासियों की नहीं है चिंता, देशवासियों की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की।
दुखी है कौन? गरीब जनता भारत की। कौन दुखी है? गरीब जनता। जो यहाँ की ननकू रमजानी, वो लोग गरीब, किसान, मजदूर और जो यहाँ का युवा बेरोजगार, वो दुखी है। और देश की जो बहन बेटियां हैं, जिनके साथ में बलात्कार, जिनके साथ में बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, वो बहन और बेटियां दुखी हैं। तो क्या चिंता निज संतान की, नेताओं से बहुत दुखी है गरीब जनता भारत की। अमीर लोग नहीं, कौन दुखी है? गरीब लोग दुखी हैं। तो क्या और क्या करते हैं यहाँ के लोग? चोर लुटेरे। कैसे देखो लोग यहाँ जो लोग चोर हैं, लुटेरे हैं, अपराधी हैं, उनको यहाँ लोग माफ कर देते हैं और उनको बड़े बड़े पद पे बैठा देते हैं। तो क्या कर रहे लोग? चोर लुटेरे अपराधी देखो, चोर लुटेरे अपराधी देखो, सांसद और विधायक है। चोर कैसे हुए? देश की जो उस व्यवस्था का जो पैसा आया था, उसका बंदर बांट कर लिया पैसे का। MP MLA किसका बंदर काट करते हैं? पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो एक विधायक होता है, उसकी सैलरी कितनी है? 2 लाख रुपया। और जो MP बनता है, उसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपया। और जो MP MLA को पैदा करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी कितनी है? उनको मिलता है खाते में 5 किलो राशन महीने में। वो 5 लाख MP MLA को पैदा करने वाली जनता का हाल देखिए क्या है। तो क्या सांसद और विधायक हैं, सुना सुंदरी के चक्कर में सचमुच के खलनायक हैं। और क्या किया इस देश का? भिखमंगों में गिनती कर दी, भिखमंगों में गिनती कर दी भारत देश महान की। भिखमंगों में गिनती कर दी भारत देश महान की। नेताओं से बहुत दुखी है गरीब जनता भारत की। नेताओं से बहुत दुखी है गरीब जनता भारत की। अच्छा ये बताओ, आज ये देश क्या भिखमंगा हुआ या नहीं हुआ? अभी कोटे पे लोग गए होंगे तो वहां पे उनको झोला डाल करके और उनकी फोटो ली गई। और विदेश के लोग आज देख रहे हैं कि भारत की जो 80% जनता है वो भिखारी हो गई। तो यहाँ का नाम, ये भारत का नाम, ये भारत सोने की चिड़िया का नाम, इस देश को जगत गुरु कहने वाले लोग इस देश की जनता को भिखमंगा बना दिया। तो क्या है और क्या करते हैं लोग? जनता की आवंटित धन को, जो यहाँ पैसा आता है आप लोगों के लिए, उसका कैसे बंदोबस्त कर रहे हैं लोग? जनता की आवंटित धन को आधा मंत्री खाते हैं। सबको उड़ा डालो। जनता के आवंटित धन को आधा मंत्री खाते हैं, बाकी में अफसर ठेकेदार। और क्या? बाकी में अफसर ठेकेदार मिलके मौज उड़ाते हैं और लूट घसोट मचा रखी है सरकारी अनुदान की। लूट घसोट मचा रखी है सरकारी अनुदान की। नेताओं से बहुत दुखी है गरीब जनता भारत की, गरीब जनता भारत की। मेरे बहनों भाइयों, इन लोगों से बहुत होशियार रहना है, क्योंकि 75 साल हो गए हमने अपना देश इन लोगों को सौंप दिया और अपने पुरखे कह के भी गए थे, कभी भी किसी के बैसाखी का सहारा मत लेना। पराधीन सपने सुख नाही और कर विचार देखो मन माही। तो मेरे बहनों भाइयों, हम पराए अधीन रह करके इस देश को किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपेंगे और इस देश को देश की जनता के हाथ में सौंप करके और इस देश को खुशहाल बनाना है। इस देश में रहने वाले महिला और पुरुष को सम्मान देना है और इन्हीं महिला और पुरुष की बात करनी है, क्योंकि देश में दो ही है और इन्हीं दोनों के लिए सारा सिस्टम बनता है। लोकतंत्र जो है वो भी महिला और पुरुष के लिए बना है और जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग।
क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के जो लोग हैं, ये जो काम अगर होता है देश में, तो हम भारत के लोग सबके साथ में और सबके सम्मान में और सबको बराबरी बराबरी का अधिकार देने की बात इस लोकतंत्र और संविधान में की जानी चाहिए। और ये बात कौन करेगा? ये हम आप लोग बात करेंगे, क्योंकि जो लोग पैसे का बंदर बांट करके बैठे हैं, वो आपकी ना तो देश को बचाएंगे और ना तो आपकी बहन बेटियों के लिए कोई आवाज उठाएंगे। तो इसलिए हम अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सेफ्टी करने के लिए हम अपने हाथ खड़े करेंगे। एक बहुत बुरा बिल पास हुआ है अभी संसद में, और उस तरीके से कांड भी होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे कांड अभी कानपुर में, बाराबंकी में, सीतापुर में, रायबरेली में, ऐसे कहां तक तुमको गिनती गिनाए हम लोग कि किस तरीके से बेटियों के साथ में दुराचार, दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग, और उनको उठा करके पता नहीं कहां गायब कर देते हैं लोग। और उसके बाद में अगर उसका पिता कहीं FIR दर्ज कराया जाता है तो उसके ऊपर ही मुकदमा ठोक देते हैं।